Hello everyone, let's talk about our new chapter solution. तो solution में हमें सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है? solution क्या होता है और concentration terms जैसे molality ये सब हमें इसमें पढ़ना है and vapor pressure, colligative properties से ही mostly questions एग्जाम में आता है। इसके अंदर क्या है? relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस, हेनरी लॉ एंड देन वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, अब हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन समझते हैं। सॉल्यूशन, इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसकी कंपोजिशन किसी भी सॉल्यूशन में यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है और प्रॉपर्टीज भी थ्रू आउट होल सॉल्यूशन दैट हैज सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। मीन्स अगर कोई यहाँ पे सॉल्यूशन है और कोई यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन सॉल्यूशन की होगी वही यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। इट कंसिस्ट ऑफ ए सोल्यूट। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है हमारा? द सब्सटेंस बीइंग डिसॉल्व एंड यूजुअली प्रेजेंट इन ए स्मॉलर अमाउंट। जो हमारा सब्सटेंस किसी चीज को हमें डिसॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं सोल्ट प्लस वाटर, इनका हमें सॉल्यूशन बनाना है। जो हमारा सोल्ट है यहाँ पे दैट इज कॉल्ड सोल्यूट। मीन्स इसको हमें डिसॉल्व करना है और इसकी जो क्वांटिटी होगी वो स्मॉलर अमाउंट में होनी चाहिए, तब ये क्या होगा हमारा सोल्यूट। और जो सॉल्वेंट है उसकी इसके अंदर ये मीडियम है, इसके अंदर हमें सोल्यूट को डिसॉल्व करना है, तो इसकी जो क्वांटिटी होगी वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, ये हमने कोई एक बीकर में, ये एक बीकर है, इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है और हम इसके अंदर हमारा सोल्यूट सोल्ट ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे भी सोल्यूट 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 ऐसे प्रेजेंट है और जो हमारा वाटर है वो ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो हमारा मिक्सचर होगा ये कैसा होगा? होमोजीनियस मिक्सचर। मीन्स इसकी जो प्रॉपर्टीज है, जैसे यहाँ पे अगर ये सोल्टी लगेगा टेस्ट करने में, तो यहाँ पे भी ऐसा ही इस नेचर में होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे भी सोल्ट नेचर में प्रेजेंट होना चाहिए और इसकी जो प्रॉपर्टी यहाँ प्रेजेंट है वही थ्रू आउट होल सोल्यूशन प्रेजेंट होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं 30% ऑफ इथेनॉल सोल्यूशन। जो हमारा सोल्यूट क्या है यहाँ पे 30%, एंड जो हमारा सॉल्वेंट है 100 में से 30 माइनस करके जो हमारा सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा वो कितना होगा? 70%। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे 70% इथेनॉल सोल्यूशन। तो जो यहाँ पे 70% है वो हमारा क्या है? सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट हम हमेशा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जो 30% वो हमारा क्या बचेगा? सोल्यूट। ओके, देन हमारा मोलैरिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी क्या होती है? जो सोल्यूट है हमारा वो कितने 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर वो डिसॉल्व होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। और इसका सिंबल क्या है? एम। सिंबल है एम, एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो लीटर में प्रेजेंट होगा। जैसे अब नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास ऑफ सोल्यूट। जो हमारा सोल्यूट है उसका हमें कितना मास गिवन होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे W2 से। ठीक है, और जो हमारा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। जो सोल्यूट है उसका हमें मोलर मास लेना होगा और उसको रिप्रेजेंट करेंगे M2 से। ठीक है, तो अब इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स का जो ये फॉर्मूला हम मिला है इसके अंदर इसको पुट करेंगे। W2 यहाँ पे लिखेंगे W2 डिवाइडेड बाय मोलर मास और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ
सोल्यूशन। W2 मोलर मास और जो हमारी वॉल्यूम थी ये ऐसे डिवाइड में रहेगी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब इससे हमें एक फॉर्मूला मिला है, इफ वॉल्यूम इज गिवन इन लीटर। अगर हमें क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में वॉल्यूम लीटर में गिवन है तो हमारा जो फॉर्मूला है वो ये यूज होगा, वेट ऑफ सोल्यूट, जो हमें वेट गिवन होगा उसका मोलर मास निकालना है या हमें गिवन होगा, डिवाइडेड बाय जो हमें सोल्यूशन दिया है उसकी कितनी अमाउंट, अगर वो लीटर में दिया है तो हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, वही अगर इन केस हमारा जो क्वेश्चन में वॉल्यूम है वो ml में दिया है, मिलीलीटर में दिया है, तो हमें ये फॉर्मूला चेंज करना होगा। जैसे 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml होते हैं। ठीक है, तो 1 ml कितना हुआ, 1 ml कितना बनेगा, 1 लीटर, ये 1000 लीटर के नीचे जाएगा और 1 ml इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। अब इसको इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। जो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट 1/वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पे हमें ml में निकालनी है। ठीक है, वेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट 1/, जो ml की जो वैल्यू हमने ये निकाली थी इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। क्या ये वैल्यू 1/1000 ml। अब जो ये 1000 है वो क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे रिवर्स हो जाएगा, 1000 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। अगर न्यूमेरिकल में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर में दी है तो हमारा ये फॉर्मूला हमें एग्जाम में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अब यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी, अब मोलैरिटी की इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट्स को ड्राइव करने के लिए वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट 1/वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। जो हमारा वेट होता है वो किस में होता है, ग्राम में प्रेजेंट होता है, और जो मोलर मास होता है उसकी क्या यूनिट होती है, ग्राम पर मोल। ठीक है, अब इसको इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे वेट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ग्राम, और मोलर मास की जगह पे ग्राम पर मोल इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब इसका ग्राम से ग्राम कैंसिल और जो हमारा ये मोल है ये ऊपर जाएगा और जो वॉल्यूम है वो क्या होगी हमारी, ये नीचे है वॉल्यूम, तो अगर ऊपर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इनवर्स में। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला क्या आया, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर मोलैरिटी का ये यूनिट्स निकली है इसकी। ओके, यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी मोल पर लीटर। अब इसका एक एग्जांपल करते हैं। फाइंड मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम NaOH dissolve in 250 ml of solution। अब इसके अंदर जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो यूज करेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट।